अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है शेरी इस्तिलाहात। शेरी इस्तिलाहात में कुछ चीज़ें ऐसी टीचर हजरात छोड़ जाते हैं जो डिस्कस नहीं करते कि बच्चों को इल्म होगा, और हालांकि बच्चों को इल्म नहीं होता और बच्चे जो है उस बारे में सवाल करने से झिझकते हैं कि सर डांट ना दें, तो टीचर इस पे बहस नहीं करते। क्यों ना हम वो चीज़ बताते चलें कि जिससे हमें पता तो हो कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसे कहते क्या। अब शेरी इस्तिलाहात में मतला तरदीफ काफ़िया तो हम सब ने पढ़ा होगा और उसके बारे में इल्म भी होगा, लेकिन हमें उसके अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं कुछ और भी हैं, उनके बारे में कोई नहीं बताता। तो आइए आज हम उन्हें डिस्कस करते हैं। लफ्ज़ है शेर। शेर अरबी लफ्ज़ है जो शऊर से माखज़ है, और शऊर को कहते हैं, इसके लुग़वी मानी है आगाही, जानना, वाकफियत हासिल करना। अब देखेंगे इससे मुराद ये है कि जब एक शायर एक तख्लीक करता है या कोई शेर तहरीर करता है तो वो एक अल्फाज नहीं होते, बल्कि उसकी जो अंदरूनी दुनिया की जो कैफियत चल रही होती है वो उसको अया करता है। तो हमें शेर के ज़रिए उसके अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो उससे मालूमात मिलती है या हम उसके बारे में जानते हैं, इसलिए इसे शेर कहते हैं। जैसे काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब इस शेर से हमें ये महसूस हो रहा है कि गालिब के दिल के अंदर एक शर्मिंदगी है कि मैंने पूरी ज़िंदगी जो है गुनाह किए हैं, अब पता नहीं किस हालत में मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और अल्लाह ताला के यहाँ पेश होऊंगा। तो अब इसकी जो अलामत है ये अलामत दी गई है, अलामत शेर। उसके बाद है मिसरा। मिसरा भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके अपने लुग़वी मानी है दरवाजे का एक पट। मतलब दरवाजे के दो हिस्से होते हैं, और जो दरवाजे के दो हिस्से होते हैं एक हिस्से को फिर मिसरा कहते हैं, किवाड़ भी कह सकते हैं, किवाड़ कहते हैं। तो दरवाजे का एक पट उसे मिसरा कहते हैं, अरबी लफ्ज़। लेकिन शेरी इस्तिलाह में जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहते हैं शेर की एक सतर या शेर का आधा हिस्सा। तो मिसरा के जो इस्तिलाही मानी है, मतलब मुराद ले जा रहे हैं, वो है निस्फ बैत या आधा शेर। अब इन्हीं को डिस्कस करते चले कि आधा शेर है तो पहले मिसरे को और दूसरे मिसरे को क्या कहेंगे, उस बारे में वजाहत कर दी है मैंने। मिसरा उला, अब ये शेर दिया गया है हमें, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं आता। अब देखिए इसमें दो मिसरे पाए जाते हैं, एक पहला और दूसरा। जो पहला मिसरा है इसको मिसरा उला कहते हैं, और जो दूसरा मिसरा है इसको मिसरा सानी कहते हैं, सानी दो को कहते हैं। अब ये अलामत है शेर की। जब हम एक पूरा शेर लिखेंगे तो ये अलामत लगाएंगे। अगर हमने एक मिसरा लिखना है तो ये अलामत है मिसरे की, तो ये अलामत हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बैत है। बैत अरबी लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है घर। शेरी इस्तिलाह में शेर को बैत कहते हैं। अब शेर है उसको बैत भी कह सकते हैं। अब इसके बाद एक और लफ्ज़ है फ़र्द इस्तेमाल होता है, जो अक्सर होकर डिस्कस नहीं हो पाता बच्चों के सामने। फ़र्द वो तन्हा शेर होता है जो शायर अमूमी तौर पर ऐसे महफिल में या राह चलते पढ़ देता है, लेकिन वो किसी गज़ल का या शेरी मजमूए का हिस्सा नहीं होता, वैसे ही कह देता है। उसी शेर को फ़र्द कहते हैं। फिर बैत नहीं कहेंगे उसे, ना शेर कहेंगे, बल्कि उसे फ़र्द कहेंगे। उसके बाद है बैतुल गज़ल। बैत शेर को, गज़ल गज़ल का शेर। तो गज़ल का वो पसंदीदा शेर या जो मशहूर शेर होता है उसी को बैतुल गज़ल कहते हैं। ख्वाजा मोमिन खान मोमिन का एक शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये ज़ुबान ज़द-ए-आम शेर है, मतलब मकबूल शेर है, जिसके बारे में गालिब ने भी कहा था कि अगर मैं आपको अपना पूरा का पूरा दीवान दे देता हूँ मोमिन, आप मुझे सिर्फ यही शेर दे दें। तो पसंदीदा जो शेर होता है, मकबूल शेर होता है, फिर वो बैतुल गज़ल कहते हैं उसे। ये शेरी इस्तिलाहात की थोड़ी सी पेचीदगियाँ हैं, छोटी अंदरूनी मालूमात हैं। इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए आप हमें मैसेज करें, हम आपके मैसेज का जो है जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप तक हमारे लेक्चर
پہنچتے رہیں گے. والسلام اللہ حافظ.